देखो भाई, मेरा कोई पहला दिन नहीं है। पिछले 4 वर्षों तक भी हम नेता प्रतिपक्ष ही थे पार्टी की ओर से, अलग बात है विधानसभा के अध्यक्ष ने समय मान्यता दी। इसलिए ये कहना कि मेरा पहला दिन है तो मैं समझता हूँ ये गलत है, अन्याय होगी कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले सत्र में भी हमें नेता विरोधी दल बनाया था और लिखित में दिया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने मामला को लटका के जानबूझकर के रखा। और इसीलिए ये कहना कि हमारे लिए पहला दिन है तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है ये बातें। और मैं इतना ही कहूँगा कि आज ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज, वन, पर्यावरण, इन सारे विषय को अनुदान मांगों को लेकर के बात आप सब लोगों ने अगर उसको पढ़े होंगे तो एक तो पहले सरकार ने बजट में कटौती की है, जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है गाँव की। और दूसरी तरफ अगर आप देखें उस किताब को पढ़ करके, जो पिछले सत्र में भी प्रत्येक वर्ष जो गवर्नमेंट का जो टारगेट होता है ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने का, उसको भी ये सरकार पूरा नहीं करती। सिर्फ ये सरकार भाषण ही देती। अब उस सरकार से क्या विश्वास कर सकते हैं कि वो काम करेगी? तो बजट तो एक प्रकार से इनका रस्म अदायगी है। हम इसको पूर्ण तब मानेंगे जब ये टारगेट फिक्स्ड करे, उसको काम भी उसको पूरा करे। लेकिन काम तो ये पूरा करते नहीं है, काम तो यूं ही लटका के रखते हैं। लेकिन एक संवैधानिक आवश्यकताएं होता है तो हमें भी बैठना पड़ता है, लेकिन वास्तविकता तो कोसों दूर है, ये किताब में ही है। और दूसरी एक बात मैं कहूंगा कि आज आप सबने देखा था किस प्रकार से लोग राजनीति करते हैं। आप जब सदन की ओर घर से निकले थे, पूरी सड़क में हमने देखा कि आदिवासी समाज की मां बहनें बैनर लेकर के खड़े थे, फ्लैग कार्ड लेकर के खड़े थे, और उस सरना स्थल की सुरक्षा को लेकर के। और यहाँ जब तक हम आए तो देखे कि पूर्व के मंत्री, कांग्रेस के लीडर, उन्होंने उस बात को सदन में उठाया और संसदीय कार्य मंत्री ने उसका एक जवाब दिया गोलमटोल। मेरा ये कहना है कि भाई आदिवासियों की कितने हितैषी हैं, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से सरकार यहाँ हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है। आज वहाँ फ्लाईओवर आज नहीं बन रहा है, कई एक वर्षों से बन रहा है। आज तो जहाँ स्थान है जिसको लेकर के आज लोग कर रहा था, वहाँ आज क्या कहते हैं उसको, सड़क वहीं पर उतर रहा है, क्या उसको बोलते हैं, रैंप वहीं पर उतर रहा है। तो अगर ये आदिवासियों की धार्मिक स्थलों को लेकर के, आदिवासियों की सरना स्थलों को लेकर के सरकार वास्तव में चिंतित होती तो उसके पहले वो व्यवस्था कर लेते जब बन रहा था। तो ये बढ़िया से घड़ियाली आंसू बहाते हैं और लोगों को एक्सप्लॉइट करके ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम आदिवासियों के हितैषी हैं। तो इसलिए हमने कहा कि ये सरकार हर हमेशा इसी प्रकार से वो नाटक करती है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो इस राज्य में इस सरकार के रहते मुझे नहीं लगता है कि अच्छी हो सकती है, क्योंकि आज पुलिस महकमा क्या है, वसूली में लगी हुई है। मेरे पास तो जानकारी जो लोग बताते हैं, धनबाद, बोकारो जैसे कोयला के क्षेत्र से, ये तो कोयला के क्षेत्र से आते हैं दोनों विधायक, 500-600 ट्रक के वहां से इलीगल बाहर कोयला निकाला जाता है। अब उससे कितने करोड़ रुपया की इलीगल कमाई होती है, सरकार के खजाना में नहीं जाता है, बल्कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग और पदाधिकारियों की तिजोरी में वो पैसा जाता है। जब पुलिस महकमा के लोग वसूली में लग जाए तो फिर अपराध कभी रुकेगा ही नहीं।